हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, JCRT कक्षा 10 के सेकेंड चैप्टर हम लोग वन शॉट वीडियो देख चुके थे, बना चुके थे। अब हम लोग आते हैं 3 चैप्टर्स का वन शॉट हम रिवीजन देखेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में आने से पहले देखते हैं हम लोग कि एक सारणी दिया हुआ है 3.4 करके, एक सारणी दिया हुआ है 3.4 मोस्ट VVI है, यानी कि इस चैप्टर में जाना है तो इसको बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो आइए इस सारणी को हम लोग बारीकी से देखते हैं। तो सारणी में देखिए, पहला चीज है आपको तीन गो अनुपात दिया हुआ है और तीनों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, पहला आपको मिलेगा, पहला अनुपात A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अनुपात दिया हुआ है। यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण है, यानी कि बोलेंगे तो रेखा रेखा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी रेखा देखिए, रेखा इधर बनाते थोड़ा सा। तो प्रतिच्छेदी की रेखा हम लोग देखते हैं कि दोनों रेखा जो है ना क्रॉस करेगी। ऐसे एक रेखा ऐसे हो गया, दूसरा रेखा ऐसे हो गया, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगी। जब प्रतिच्छेदी रेखा जो है कितने बार क्रॉस करेगी? एक बार। कितने बार करेगी? एक बार। तो इसका जो हल होगा, कितना हो जाएगा? केवल जितना बार क्रॉस करेगा उतना ही हल होगा। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा एक बार हल कर रहा है, मैंने क्रॉस कर रही है, इसलिए इसका हल कितने होंगे? बीजगणितीय निरूपण एक होगा। यानी बोलेंगे हम लोग केवल एक हल। बस इस तरह से हो गया प्रतिच्छेदी रेखा का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि सब अनुपात बराबर होगा तो जो ग्राफीय निरूपण है, यानी कि रेखा कैसा बनेगा? समपाती रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? समपाती। याद करते जाइएगा, समपाती रेखा। और संपाती रेखा कैसा होता है? यानी कि दोनों रेखाएं जो है, दोनों एक दूसरे को चढ़ते जाएगी। यानी कि जैसे देखेंगे हम लोग संपाती रेखा, मान लो पहला लाइन हुआ, मान लो ए लाइन है और दूसरा लाइन भी जाएगा, दूसरा लाइन भी जो है ना इसी में चढ़ते चल जाएगा। दूसरा लाइन भी ऐसे करिए इसको, पहला लाइन गया ये और दूसरा लाइन भी इसी में चल जाएगा। इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। यानी जो कहने का मतलब हुआ, ये जो रेखा है हर बिंदु पर दोनों माने एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हर बिंदु पर, यानी किसकी माने जो है हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसलिए इसका हल जो बोलेंगे बीजगणितीय निरूपण कितने हो जाएंगे? अनेक। क्योंकि अनेक भी कट कर रहे हैं, हमेशा संपाती में हर एक जगह टच हो रहा है, इसलिए इसका हल कितने हो जाएंगे? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। अब आते हैं अगला अनुपात है तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो कैसा होगा इसका? यानी कि रेखा कैसा बनेगा? इस तरह से रहेगा, तब रेखा आपका बनेगा समांतर रेखा। कैसा बनेगा? समांतर रेखा। और समांतर रेखा आप लोग जानते हैं समांतर कैसा? पहला लाइन मान लो कैसा गया, पहली रेखा ऐसे गया और दूसरा रेखा इसी के समांतर, यानी कि जब सभी जगह जो अंतर है समान, इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है। जैसे आप लोग रेल के पट्टी देखे होंगे, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, यही है समांतर रेखा। यानी सभी जगह अंतर बोलेंगे तो समान, यानी कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो यानी क्रॉस कभी नहीं कर रही है, कभी टच नहीं कर रही है, इसका मतलब हल यानी बीजगणितीय निरूपण से क्या हो जाएगा? हल कितने होंगे इसका? एक भी नहीं होगा, क्योंकि एक भी कभी मैंने कभी टच करवे नहीं करेगा, इसलिए इसका हल कितने होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं।
होगा। बस ये जो रेखा है मैंने अनुपात इस तरह से 3 को दिया हुआ है। अब तीनों को याद कैसे करेंगे हम लोग? याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे पहला अनुपात है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी पहला अनुपात में फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं है, दूसरा में सब बराबर है, दूसरा में सब बराबर, और तीसरा में लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी C1/C2 बराबर नहीं है। यानी फर्स्ट वाला बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि एक जगह कट करेंगे, इसलिए इसका हल कितने होंगे? केवल एक हल होगा। दूसरा हम देख रहे हैं सब जगह बराबर है, इसलिए समपाती रेखा होगा। कैसा होगा? समपाती, यानी कहने का मतलब दोनों लाइन एक ही में होगा। जब एक ही में होगा दोनों तो सभी जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसका हल कितने होंगे? अनेक होंगे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा अनुपात, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि लास्ट में बराबर नहीं है, तो रेखा कैसा बनेगा? समांतर। और समांतर रेखा हम लोग जानते हैं कि कभी टच नहीं करता है, और कभी टच नहीं करता है इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सारणी देख लिए। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यानी कि इसको कैसे मैंने किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, कैसे इस तरह इसमें सवाल आता है, कैसे पूछा जाता है, देखते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले देखिए इसे 2x + 3y बराबर -3 बराबर 0 है। पहला समीकरण हो गया इस तरह से। दूसरा मान लेते हैं हम 4x + 3y -+2 बराबर मान लेके 0 है। दो समीकरण है, यानी ये जो है A1 है। क्या है? A1। अभी क्या है? A2 है। ये क्या हो गया आपका? y के जो गुणांक होता है, y के जो साथ में है वो हो गया आपका B1। क्या हो गया? B1। अभी जो दूसरा समीकरण में है, ये समीकरण 1 है, मान लीजिए कि समीकरण 2 है, इसमें B1 हो गया, ये क्या हो गया आपको? B2। अभी क्या हो गया आप लोग का? 3 के साथ ही हमेशा लिखना है। ये आपका हो गया C1, अभी क्या हो गया आपका? C2। अब हम लोग अनुपात में देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। तुलना हम लोग करेंगे, देखते हैं A1/A2 करके देखते हैं। A1/A2, A1/A2 यानी A1 कितना हो गया आपका? चलिए बराबर एक बार कर लेते हैं। B1/B2 बराबर C1/C2 के साथ तुलना। करने पर देख लेते हैं एक बार तुलना करके हम लोग। देखिए तो A1 कितना है? A1 कितना है? 2, हमेशा चिन्ह के साथ लिखिएगा, 2 हो गया। अब A2 कितना है? नीचे A2 है, तो A2 कितना है? 4, नीचे हम लोग लिखेंगे 4 बराबर B1 कितना हो गया? 3। कितना है? 3, यानी +3, यानी लिखे 3 हो गया। अब B2 कितना हो गया? 3, ये भी 3 ही है। ठीक है, और C1 कितना हो गया? बराबर कर लीजिए C1 हो गया -3, चिन्ह के साथ हमेशा -3, और C2 कितना हो गया? +2, 2 लिख लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कटेगा तो काट लीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो कटबे नहीं कर, यानी देखते हैं क्या आगे 1/2 बराबर यहाँ 1/1, 1/1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं है, यानी फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं है। अब फर्स्ट वाला बराबर, यानी कि A1/A2 B1/B2 को बराबर नहीं होता है, तो यानी बोलेगा कि जो इसका रेखा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। रेखा कैसा बनेगा? तो लिखेंगे रेखा कैसे बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। अब बोलेगा हल, इसका हल कितने होंगे? हल कितने हो जाएंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा में हल कितने होते हैं? केवल एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक घेरा ही टच करती है, इसलिए हल कितने हो जाएंगे इसके? केवल एक हल, एक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इस सारणी के माध्यम से हम लोग सोल्व करते हैं। ये सारणी आप लोग को याद नहीं हो रहेगा तो कोई भी मैंने जो क्वेश्चंस हैं सोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ से सारणी से, यानी कि 2 से 3 नंबर पक्का है, यानी 3 नंबर एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आप लोग को इसको अच्छा से याद रख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है, 3 नंबर कोई रोकेगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं सारणी 3.4 का देख चुके थे कि मैंने किस तरह से अनुपात को किया जाता है। इस प्रकार 3.1 का सारा क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा आप लोग से।
अब हम लोग आते हैं 3.2 में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है शायद, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा इस 5 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम की दृष्टि भी यही लगता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोल रहा है यहाँ पे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया, यानी कि दोनों का जोड़ेंगे हम लोग तो मूल्य कितना है, 50 रुपया। ठीक है, बस इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हम लोग को 2 चीज़ आया है, पेंसिल आया है और कलम। ठीक है, 2 चीज़ आया है, तो मान लीजिए 2 चीज़ आया है तो हम यहाँ से हल शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले 2 चीज़ आया तो हम लोग कुछ न कुछ मान रखना पड़ेगा एक्स वाई के। अब चैप्टर का नाम ही है 2 चर रखिए, समीकरण 2 चर आएगा। देखिए मान लेते पेंसिल आ जाते हैं, लिखते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 100 रुपया। और यहाँ देखिए कलम भी है, तो मान लीजिए कि हम कलम को मान लेते हैं y रुपया, यानी इसी प्रकार हम मानते हैं एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपया मान। ठीक है, 100 और y मान लिए, पेंसिल को 100 कलम को y। अब समीकरण देखिए क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है। देखिए 5 को पेंसिल है और ये पेंसिल का दाम कितना है, 100 रुपया, यानी कि 5 को कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और बोल रहा है 7 कलम, अब ये वो कलम का दाम कितना है, y रुपया है, यानी 7 कलम का दाम कितना है, 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y। इसका कुल योग क्या बोला है, कुल योग, कुल का मतलब होता है जोड़ना। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 50 रुपया। कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ये आप लोग का बन गया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। दूसरा समीकरण इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या बोला है पे, 7 पेंसिल, तो लिखेंगे हम लोग 7, एक पेंसिल के दाम 1, तो 7x हो गया प्लस 5y हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 रुपया। इधर कितना हो गया, 46। इस समीकरण आप लोग का कहाँ हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग जो है कोई एक बराबर करेंगे और बराबर करके हम लोग जो भी विलोपन विधि है उससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे x वाला बराबर है क्या, 5x या 7x बराबर तो नहीं है, नहीं बराबर है। यहाँ 7y है, 5y बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। देखिए बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ मत कीजिए, एक को बराबर करने के, मान लीजिए 5 है ना, यहाँ पे 7 है, तो कुछ मत कीजिए, ये जो 7 है 7 आप यहाँ पे गुना कर लीजिए सब में, और ये जो 5 है 5 को इसमें आन के गुना कर लीजिए सब में। ठीक है, गुना कर लीजिए, देखो गुना होगा तो यानी सब में गुना होगा। देखिए 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, x हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 49y बराबर, ये कितना हो जाएगा आप लोगों को, 5 सत्ते 35, 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए नीचे में 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, कितना हो जाएगा, 35x प्लस यहाँ हो जाएगा 50 हो 25y बराबर, इसको गुना कीजिए, 5 छक 30 के 0, 5 चौका 20 और 3 23, यही ना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको मानना चाहिएगा तो मान भी सकते हैं, मत छोड़ दीजिए। इसको आप देखिए तो ये देखिए ये वाला बराबर हो गया, और जो बराबर हो गया उसको खत्म कर देना, तब नहीं y का मान निकलेगा। तो देखिए 35x 35 के बराबर हो गया। अब देखिए बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे कि खत्म होगा, देख रहे हैं कि 35 में से 35 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। देखिए घटाइएगा तो घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। घटाव में ऐसे चिन्ह बदलता है। अब देखिए ऊपर प्लस है माइनस, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस है माइनस, यानी कि प्लस में है माइनस में, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, और दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका वैल्यू खत्म हो गया, ठीक ना। तो ये देखिए प्लस में माइनस यानी घटेगा ये, तो अब घटाइए, 9 में से 5 4, और यहाँ 4 में से 2 2, 24 से 50, 24 गो y बचा, यानी 49 गो y में से 25 गो y घटा दिया, कितना बचा, 24y बराबर। इधर आइए, यहाँ भी प्लस में ऊपर है यानी माइनस में घटेगा, यहाँ देखिए 0 में से 0 0,
5 में से 3 2, 3 में से 2 1, यानी 120, यानी काटिएगा यहाँ पे तो 24 कटेगा इसका 24 से 12, देखिए 12 कम 12 यानी कि 10 बचा, 12 दूना 24 और 2 से यहाँ काट लीजिए, 2 पचे 10, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 5। आप देख लीजिए यहाँ ये जो y का मान है कोई भी समीकरण रख लीजिए, मूल समीकरण रखिएगा। देखिए मूल समीकरण आपका ये हो, समीकरण ये लिखेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो हम लोग समीकरण 1 देख रहे हैं। समीकरण ये देखिए ये है, समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं 5x + 7y = 50, ठीक है, यही समीकरण 1। अब जो y का मान यहाँ पे निकाले हैं 5, यहाँ पे रख दीजिए जहाँ y है, देखिए 5x हो गया +7 और y का मान यहाँ देखिए ये है 5, दिख रहा है 5, यहाँ पर रख दीजिए, y की जगह हम कितना रख देंगे 5, बराबर इधर हो गया 50। 5x + 7 पचे 35 बराबर कितना हो गया 50, यानी 5x = 50। अब 35 से प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 5x = 50 में से 35 घटाइए कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। अब इसको काट दीजिए, 5 दिया 15, यानी x बराबर कितना 3। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, हम लोग शुरू में ही मान चुके थे, देखिए पेंसिल के मूल्य का माने थे x, अब x का मान कितना निकला 3, और कलम के मूल्य का माने थे y, अब y का मान कितना निकला 5। और सवाल में क्या बोला था कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना था, मूल्य तो ज्ञात हो ही गया। अब हम लोग एक लाइन थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए अतः एक पेंसिल का मूल्य x मान थे, अब x का मान कितना निकला है 3 रुपया, कितना निकला है 3, ले लीजिए 3 रुपया। तथा एक कलम का दाम बोला था, तो कलम का मूल्य क्या माना था, कलम का मूल्य y का मान कितना निकला है 5, यानी हो गया आपका एक कलम का मूल्य यानी y बराबर कितना 5 रुपया। यही तो आप लोग का हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व एकदम सेम टू सेम एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है, आपका पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अभी भी लगता है एग्जाम में आने की संभावना बहुत है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और नंबर पूरा हम लोग पॉकेट में डालेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम लोग देख चुके हैं 3.2 का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा जो एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आता है 3.3 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें। यानी कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए बहुत से विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्रगुणन विधि भी होती है, तो बहुत से विधि होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि फलना विधि से हल कीजिए, डायरेक्ट आप लोग जो भी विधि आपको आता है वो विधि से आप हल कर देते हैं। हम अभी यहाँ पे आप लोगों को सिंपल 2 गो विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन बताएंगे और विलोपन बताएंगे, ठीक है। सबसे आसान विधि है विलोपन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है ना हम विलोपन बताने का प्रयास करते हैं। विलोपन विधि से कैसे इसको हल करेंगे वो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है। ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब ये हो गया x - y = 4, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। विलोपन में क्या करना है आप लोगों को, देखिए सबसे पहला स्टेप यही है कि कोई भी जो चर दिया, 2 चर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी चर को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण में। तो यहाँ तो पहले ही से बराबर है, यहाँ भी एगो x है, यहाँ भी एगो x है, यहाँ भी एगो y है, यहाँ भी एगो y है, पहले ही से बराबर है, इसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। इसको बराबर करने के लफड़ा ही खत्म होगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, देखिए +y - y, यानी कि चिन्ह अलग अलग रहता तो घटता है, बस इसको खत्म कर दिए यहीं पे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देख रहे हैं प्लस में माइनस में डायरेक्ट है, सिंपल, इसलिए हम लोग जोड़ते रहे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ एगो x, यहाँ को एगो x, कितना हो गया 2x हो गया। ये प्लस में y है, ये माइनस में y है, तो डायरेक्ट क्या हो गया खत्म हो गया, बराबर इधर देखिए 14 और 4 कितना हो जाएगा 18,
14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। आप लोग यहाँ पे काट लीजिए, 2 9 18, यानी x का मान कितना आ गया? 9। x का मान कितना आ गया? 9। अरे जो x का मान निकला वो कोई भी समीकरण में रख दीजिए, ये स्वतंत्र मान आ गया, यानी फ्रीडम मान है, यानी इसको कहीं भी रख सकते, कोई भी समीकरण में जहां भी रखिएगा वहीं निकलेगा। देखिए मान लीजिए हम 1 में रखते आ रहे हैं तो 1 में ही रखेंगे। देखिए तो मेरा लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा 1 देखिए ये वाला है, x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। अभी हम x का मान निकाल चुके हैं कितना? 9। तो यहाँ x आया तो x जगह में रखेंगे हम 9 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14। यहाँ पे y का मान हम निकालेंगे तो 14 हो गया। ये जो 9 है बराबर लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में है, चिन्ह बदलेगा माइनस हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? 14 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि x का मान निकल गया 9 और y का मान निकल गया 5। यही तो आपका आंसर हो गया, यानी एक जगह लिख लिया तो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। यही हो गया आप लोग का आंसर। बस एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना, आपको 5 जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिलेगा। ऐसे ही आपको जो है ना 3 नंबर का आने वाला है, लेकिन देखिए 5 नंबर में थोड़ा सा बट्टा वाला दे देता है, सिंपल इतना नहीं देगा। ये आपको 3 नंबर का आ सकता है, ठीक ना। 5 नंबर आप लोग बताएंगे, 5 नंबर का दे देगा तो और अच्छा है। 5 नंबर में दे देगा तो आप लोग इतना अपना सॉल्व कीजिए, 5 नंबर उठाइए। अब हम बताएंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो ये हुआ आप लोग का विलोपन विधि, ये जो बताया अभी विलोपन विधि से हल किए थे हम लोग। अब यही क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी विधि सीख लेते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे उसको आप लोग उसी विधि से बना लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण 1 अभी हो गया समीकरण 2। इसमें आंख मूंद के कोई भी समीकरण से एक चलिए आप, ठीक है, और वहां से कोई किसी का मान निकालिए, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। चलिए हम सिंपल चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहे हैं। देखिए समीकरण मेरा ये है, यानी x, यहाँ पे इधर लिखते हैं थोड़ा सा, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। यहाँ पे किसी का मान निकाल सकते हैं x या y का, तो हम मान लीजिए कि x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 14 है और जो y इधर प्लस में है ये आ जाएगा आपका माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये जो है ना x का मान, हम लोग कौन सा समीकरण चले थे? 1 से चले थे। किसका मान निकाले? x का मान। यहाँ जो का मान निकालेंगे, जो चीज का मान निकालेंगे हम, उसको जो है ना जिस समीकरण को छोड़े थे हम, यानी 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से चलेंगे हम लोग तो 1 में रखेंगे। चलिए हम 1 से चले तो किस समीकरण जो x का मान निकला किस समीकरण में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, देखिए यानी मान उसमें चेंज कर देते हैं। देखिए तो 1 से चले तो 2 में, तो 2 मेरा क्या है? देखिए ये वाला है x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 है मेरा। अब देखिए यहाँ पे x मान कितना निकाले हम? 14 माइनस वाई। x का मान कितना निकाले हम? 14 माइनस वाई, यही निकाले। इधर माइनस वाई, देखिए इसका जगह मिला रखे हम माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई, अब देखिए माइनस इधर वाई है तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 14 है उधर ले जाइए, तो यहाँ देखिए माइनस वाई दोनों के चिन्ह सेम है। जब चिन्ह सेम होता है तो ये जुट जाएगा। तो एगो वाई कई गो वाई हो गया? 2 वाई हो गया। कितना हो गया? 2 वाई, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह के साथ जुड़ता है। तो -2 वाई हो गया बराबर, इधर 4 है
अभी 14 प्लस में इधर ले जाइए तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि -2y बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं 14 प्लस और माइनस में है और 4 प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटता है। तो 14 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा 10। लेकिन किसका चिन्ह बैठेगा, 14 का। 14 का में है माइनस में, ये माइनस माइनस गया खत्म, 2 बचे 10। यानी y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। अभी y का मान स्वतंत्र मान है, आप इसको y का मान कहीं भी रख दीजिए, कोई भी समीकरण रख दीजिए, आप सिंपल मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण, चलिए 1 में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखते हैं, तो समीकरण वही ना है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। किसका मान, y का मान। y का मान हम निकाले 5, कितना निकाले 5, यहाँ पर रख दीजिए 5, यहाँ हो गया x प्लस 5 बराबर हो गया 14। x बराबर 14, ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर 14 में से 5 का जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। आप देख चुके होंगे x बराबर 9 हो गया। अब यहाँ देखिए निकाल चुके हैं हम लोग 5। देखिए विलोपन विधि से हम लोग सोल्व किए, देखिए x का मान 9, y का मान 5। यहाँ देखिए x का मान 9, विलोपन लंब देखिए x का मान 9 और y का मान 5। यानी कि हम लोग देखें कि दोनों विधि से आंसर सेम ही आता है। इस तरह हम लोग का आप देखिए जो भी पसंद आए तो लोग का जो भी विधि पसंद आए आप लोग उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कीजिए या विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, जो आपको अच्छा लगा होगा ये विधि उससे आप स्वतंत्र पूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लग रहा है, एकदम लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग देख चुके हैं इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि वीडियो जो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको पार्ट 1 करते हैं और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 के तौर पर बनाएंगे चैप्टर का। चूँकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा टाइप का है इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 के तौर पर देंगे। आप लोग ये वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, है ना, अच्छा लगा होगा तो। और नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।